सो यू गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका आवासी मांगा की एक और नई वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस मांगा के चैप्टर नंबर 118 को कवर किया था, जहां से सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम आसितो को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पिच पर वॉक करते हुए देखते हैं। वो जोर से और प्राउड होकर कहता है कि वो लोग वापस टीम बी में नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ ओटोमो एकदम डर से कांप रहा होता है, जबकि तोगासी और कुरोदा भी काफी फायर्ड अप दिखते हैं। लेकिन जैसे ही टीम ए के रेगुलर पिच पर आते हैं, उनकी एक अलग ही वाइब, एक अलग ही ऑरा होता है। आसितो तुरंत आकोत्सु को नोटिस करता है और उससे आंखें मिलाने की कोशिश करता है। फिर हम उसके दिमाग के अंदर चलते हैं। आसितो सोचता है कि यहाँ कितना सॉफ्ट आर्टिफिशियल ग्रास है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये क्लब हाउस के पास एक स्प्लेंडेड ग्राउंड है जिसे सीनियर टीम भी यूज करती है। टीम ए हमेशा यहीं पर प्रैक्टिस कर सकती है। टीम प्रीमियर लीग की बैक टू बैक चैंपियंस और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ टीम भी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आसितो रुकता है, अपना मुक्का अपने सर पर रखता है और फिर एक स्माइल के साथ आगे देखता है। वो सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तोगासी ने उसे बताया था। वो आखिरकार यहाँ पहुंच गया है और अब वो स्टार्ट लाइन पर खड़ा है। इसके बाद हम कोचेस के पास जाते हैं, जो कहते हैं कि कल ही उनका एक मैच हुआ था और आज न्यू कमर्स भी हैं, तो वो लोग लाइट प्रैक्टिस करेंगे। वो लोग जो करने वाले हैं वो है ओसिम स्टाइल रोंडो। इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर ये है क्या। ओसिम स्टाइल रोंडो में फॉर एग्जाम्पल जब प्लेयर ए प्लेयर सी को पास देता है तो प्लेयर ए बी को पास देता है। जब प्लेयर बी डी का नाम पुकारता है तो बी सी को पास देता है। पास देते वक्त प्लेयर किसी का भी नाम लेने के लिए फ्री है, लेकिन बॉल जिसे मिलती है उसे पास उसी प्लेयर को देना होगा जिसका नाम पिछले प्लेयर ने लिया था। फुकुदा उन्हें बताता कि शुरुआत में वो सिर्फ वन टच और डायरेक्ट पासेस करेंगे, एक बंदा डिफेंस करेगा और वो लोग वहां से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे हम ओटोमो को देखते हैं जो सोचता है कि ये तो वही प्रैक्टिस है जो टीम बी हमेशा करते रहती है। वो सोचता है कि क्या वो लोग उनके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीम ए के सारे रेगुलर प्लेयर्स दूर चले जाते हैं और टीम बी से आए हुए लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तभी तायरा वहां आता है और उन्हें बताता है कि वो जो उधर है वो रेगुलर्स हैं। वो सभी तायरा को देखकर बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। तायरा यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि वो लोग उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे जो कि टीम ए के रिजर्व्स है। फिर हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पहला है मात्सुनागा, दूसरा है बाबा, तीसरा है ओसीएक और ये सारे टीम ए के प्लेयर्स हैं। लेकिन तभी आसी तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो यूमा को देखता है और यूमा बस उसकी तरफ देखते हुए हाथ हिलाता है। तायरा कहता है कि फॉरवर्ड्स की कमी है, लेकिन यूमा सच में एक अलग ही लेवल पर है। आसी तो बस उन्हें देखते ही रहता है। तो तायरा उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। आसी तो कहता है कि जितना जल्दी वो लेवल का ये एक्सट्रीम डिफरेंस देख ले उतना ही अच्छा है। ओटोमो को यकीन नहीं होता कि आसितो ने क्या कहा और मात्सुनागा उससे पूछता है कि उसने अभी क्या बोला, लेकिन तायरा उसे काम होने को कहता है और बताता है कि आसितो बस थोड़ा ज्यादा ही पैशनेट है। तभी कुरुदा बोलता है और कहता है कि आसितो पहले ही दिन से कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट लग रहा है। कुरुदा फिर सीरियस होकर कहता है कि आसितो डेफिनेटली टीम ए के रिजर्व्स के साथ भी मैचअप नहीं कर पाएगा और ये बात उसे तुरंत समझ आ जाएगी। और इसके साथ ही हम सीधे एक्शन में डाइव करते हैं। जैसे ही वो लोग खेलना शुरू करते हैं तोगासी पहले से काफी थका हुआ दिखता है। वो तायरा को कॉल आउट करता है, लेकिन मात्सुनागा बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है। मात्सुनागा तोगासी से पूछता है कि वो बॉल कंट्रोल करने के लिए मूव क्यों नहीं कर रहा। वो तोगासी को बताता है कि इस प्रैक्टिस का पॉइंट ये है कि नाम पुकारो कि अगला बॉल किसे मिलने वाला है और वो आसपास नहीं देख रहा, इसलिए वो इतना स्लो है। तोगासी यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता और अब हम ओटोमो की तरफ बढ़ते हैं। ओटोमो सोच रहा था कि इस रोंडो की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है। वो सोचता है कि उन्होंने टीम बी में भी तो यही सेम प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये स्पीड तो नामुमकिन है। बॉल टेक्निक से ज्यादा उसका दिमाग इसके साथ पेस नहीं बना पा रहा। इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाए कि किसे कॉल करना है, बॉल उसके पास पहुंच जाती है। इसके बाद हम तोगासी को देखते हैं जो अब डिफेंसिव रोल में आ चुका है। वो अपना शिकार ढूंढता है जो कि ऑफकोर्स आसितो है। तभी मात्सुनागा आसितो को कॉल आउट करता है और आसितो तुरंत ही बहुत गहराई से अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। जब बॉल आसितो की तरफ जा रही होती है, मात्सुनागा दिमाग में सोचता है कि ये तो बस एक फर्स्ट ईयर है, इससे पहले कि ये ज्यादा हवाई किले बना, इसे पहले ही दिखाना होगा कि ये क्या कर सकता है। वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शुरुआत में ही इस स्पीड के साथ कीप अप कर पाए। फिर अपन लोग आसितो के दिमाग के अंदर चलते हैं। वो कुरुदा की बोली हुई बात के बारे में सोचता है, लेकिन वो दिल में ही कहता है कि ये जे यूथ की फर्स्ट टीम है, अगर उसे यहाँ अच्छी रेटिंग एवोल्यूशन मिल जाती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और एक हाई स्कूलर होकर भी जे लीग के स्टेज पर खड़ा हो सकता है। ये जे लीग की पहली टीम है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे उसका सपना पूरा हो जाएगा। वो अपनी माँ को पैसे भेज पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो वापस टीम बी में नहीं जाएगा, चाहे उसे अपने घुटनों पर ही क्यों ना आना पड़े। वो उन सभी से अपने आप को एक्नॉलेज करवा कर रहेगा। इसके बाद हम लोग वापस गेम के अंदर लौटते हैं। हम आसितो को बहुत तेजी से एक्ट करते हुए देखते हैं। वो बाबा का नाम लेता है और बॉल को आगे भेज देता है। बॉल पास करने के बाद भी वो लोग एक बहुत ही शानदार पेस बनाए रखते हैं। रोंडो पूरे फ्लो में है और आसितो एक तरह से फ्लो स्टेट में
में आ चुका है। मात्सुनागा ये चीज देखता है और बोलता है कि आशितो का रिएक्शन टाइम उन लोगों से किसी भी तरह कम नहीं है। सिर्फ वही नहीं बल्कि यूमा भी उसे देख रहा होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे आशितो उनके साथ पूरी तरह से मैच कर पा रहा है। तो भाई लोग इसी के साथ आओ मांगा का चैप्टर नंबर 119 यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैं वीडियो काफी ज्यादा छोटी ला रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि अगर इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी जाके मैं बड़ी बड़ी वीडियोस लाऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।